मोदी साहब की चाल है, कह सकते हैं भारत सरकार की चाल है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। अरे कहां जाएंगे वो परिवार जिन्होंने लाइन लगा लगा कर वोट दिया मोदी जी को, जिन्होंने कहा था मोदी जी ने कि जहां झुग्गी वहां मकान। अब तो ये हो गया ना झुग्गी ना मकान। ऐसा ना ज्यादा लाल आंख करने से फटी जाए आंख। ज्यादा लाल करने से आपने देखा ना आंख कंगारा गर्म हो जाए तो फट भी जाता है। फटी ना जाए में तो डर ये है, ये लाल आंख तो काली पड़ गई है, अब फटने का डर है। शर्म करो बीजेपी वालों, शर्म करो। फिल्म देखी थी अंग्रेजी की, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने को धरती खत्म हो रही थी तो एक वो बना लिया था, पनडुब्बी उसमें घुस गए थे पैसे दे दे के। आज मुझे वही फिल्म याद आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं भारत बर्बाद हो जाए, लोग एक दूसरे को मारें और ये पनडुब्बी में घुस जाएं। पंडित जगदीश शर्मा जी, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि मोदी जी का एक नारा था कि जहां झुग्गी वही मकान। तो अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर में करीब 48,000 लोगों की झुग्गियां हटाई जा रही हैं और इसमें कोई अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया सर, आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये सारी सरकार की चाल है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं उस जज की बात नहीं कर रहा हूँ जो सरकार से कहने कहीं बिक गया है, सरकार के अंडर काम कर रहा है। हमने देखा बहुत ऐसे फैसले आए जो सरकार चाहती थी वो हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का फैसला ये गरीब हत्या है, गरीबों को मारने की साजिश है, मोदी साहब की चाल है, कह सकते हैं भारत सरकार की चाल है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। अरे कहां जाएंगे वो परिवार जिन्होंने लाइन लगा लगा कर वोट दिया मोदी जी को, जिन्होंने कहा था मोदी जी ने कि जहां झुग्गी वहां मकान। अब तो ये हो गया ना झुग्गी ना मकान। तो गरीब आदमी कहां जाएगा? काम नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, भूखा मर रहा है। अब मकान भी खोस लोगे, झुग्गियां भी खोस लोगे, तो आखिर आप क्या करने आए उस मुल्क में, इस देश में आप क्या कर रहे हैं? क्या यही अच्छे दिन थे? क्या यही अच्छे दिन थे कि हम आवाज भी ना उठा सके, हम अपने गरीब आदमी भाइयों की बात भी ना कर सके? राहुल प्रियंका गांधी सेना, आज अगर ऐसी नौबत देश में आएगी तो हम सरकार का विरोध भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का विरोध भी करेंगे, उन जजों का जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं। अरे आदमी की बात रखना अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, हम अपनी बात भी नहीं रखेंगे? क्या हमें फांसी दे दोगे? क्या गरीब आदमी को गला घोटकर मार दोगे? ये क्या चाहती है सरकार, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई तो आगे आएगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी गरीब जनता के लिए। हम उनके साथ खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस महामारी के बीच में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा, घर से आप नहीं निकलिएगा। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो 2 गज की दूरी के लिए भी उन्होंने बोला था। लेकिन सवाल जब ये उठ रहा है कि जब लोगों के पास घर ही नहीं रहेगा तो घर से बाहर कैसे निकल पाएंगे? सवाल तो ये उठ रहा है क्योंकि वो तो फिर बेघर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बेघर करना कहाँ की नीति लगती है? क्या अच्छा लगता है? आज पूरे भारत में जो गरीब था वो और गरीब हो गया, जो मिडिल क्लास था वो गरीब हो गया। सिर्फ 10 या 15% आदमी हैं जो जिसे कहते हैं अंधभक्त, मोदी समर्थक, मोदी के आसपास के लोग जिन पर धन दौलत है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल देश में बनता जा रहा है कि चक्का जाम करना पड़ेगा, पूरा रोड जाम करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने पड़ेंगे। शायद प्रधानमंत्री देखते नहीं, प्रधानमंत्री टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन में तो आप आजकल आपको देखता है एजेंडा चलता है, जो सुबह एजेंडा मिलता है मीडिया वाले वो चलाते हैं। अगर नहीं चलाएंगे तो उनके चैनल बंद कर दिए जाएंगे, लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मरवाए भी जा रहे हैं पत्रकार। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी आंखें खोलो, देश की स्थिति देखो, हाल देखो, क्या होगा। बुरा हाल होगा अगर आप 48,000 झुग्गियां गरीब लोगों को हटा देंगे, जिनके पास करने को काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जिनके बच्चे कहां जाएंगे, पढ़ने को स्कूल नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप कैसा भारत बना दिया। माफ कर दो, इस देश से गलती हो गई है आपको वोट देकर, किसी तरह इनको क्षमा कर दो। इनकी गलती क्षमा करने लायक तो नहीं है, पर फिर भी मैं अपील करता हूं राहुल प्रियंका गांधी से, कांग्रेस की तरफ से कि इनको माफ कर दो। ये इसी भारत के हैं, ये कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। 45 लाख लोगों को झुग्गियां हटा करके पक्का मकान देने का वादा किया गया था। अब देखा ये जा रहा है कि उल्टे 48,000 लोगों की जो झोपड़ियां हैं वो हटाया जा रहा है, वो भी इस स्थिति में जो उनके पास एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सर क्या देश के अंदर हो चल रहा है माहौल, अब क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। देखिए, सरकार के वादे की तो बात ही मत करिए, और वादे तो सच में तोड़ने के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री ने करे और सारे तोड़े। बेवकूफ़ तो देश की जनता थी जो उनकी बातों में आ गई, जो उनके साथ चल दी, गुमराह कर दिया। अरे क्या क्या नहीं बोला था प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे। मैं ये करूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, रेल की सेवाएं फ्री कर दूंगा, मेट्रो फ्री कर दूंगा, क्या क्या नहीं कहा था। मैं समझता हूं
प्रधानमंत्री जी सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं और जोर की बोलते हैं। तो यही इनकी चाल थी, यही धोखाधड़ी थी। और प्रधानमंत्री जी अब 4 साल बचे हैं और मैं सकता हूँ 4 साल में ऐसा हालात ना हो जाए देश के कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। जब इनकी सत्ता और कुर्सी जाएगी तो ये भी करा सकते हैं। इनको तो पता होगा ये कांड होने वाला है, देश पर आक्रमण होने वाला है। ये तो बंकरों में चले जाएंगे अपने 40-50 दोस्तों को लेकर। मरेगा तो ये भारत, मरेंगे तो भारत के बच्चे, मरेंगे तो हमारे बच्चे, किसान, मजदूर, ये भारतवासी मरेंगे कह सकते हैं। इनको उससे भी डर नहीं लगता। मुझे एक फिल्म याद आती है, मैंने एक फिल्म देखी थी अंग्रेजी की, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने को धरती खत्म हो रही थी तो एक वो बना लिया था, पनडुब्बी, उसमें घुस गए थे पैसे दे दे के। आज मुझे वही फिल्म याद आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं भारत बर्बाद हो जाए, लोग एक दूसरे को मारें और ये पनडुब्बी में घुस जाएं। सर आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हालांकि देश की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, खुद आरबीआई ने भी इस चीज़ों को माना है कि हमारे देश के अंदर जो गरीब है और गरीब होता चला जाएगा, और आंकड़े बिल्कुल अब साफ साफ हैं कि अगर बिहार की ही बात कर ली जाए तो आत्महत्या करने वालों में से सबसे ज़्यादा किसान हैं। करीब 45,000 से ज़्यादा तो आत्महत्याएं लोग बाग कर चुके हैं। उनके पास पैसे देने के लिए, कर चुकता करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, और ऐसे में आत्मनिर्भरता की बातें करना और लोगों को जुमले देना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना और 12 करोड़ लोगों को नौकरियां छीन लेना, ये कैसे आंकड़े हैं, किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, सही मायने में तो देश बर्बाद हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 साल पीछे चले जाएंगे। अब तो मैं कहता हूँ 51 साल पीछे चले गए। वही 1947 में हम आ गए हैं। कुछ नहीं है किसी बात करने को। पूरे भारत के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, कैसे जीव। हर आदमी अपना दाल रोटी, सुबह है तो शाम नहीं है, शाम है तो सुबह नहीं है, कैसे अरेंजमेंट करें, इसी में लगा है। ऊपर से कोरोना, जब कोरोना के 500 केस थे, भारत लॉकडाउन था। बीजेपी कह रही है कि भी समय आएगा तो मोदी जी अपना रवैया दिखाएंगे। अब क्या रवैया दिखाएंगे? आएंगे, ठीक कह रहा है, मैं तो समर्थन करता हूँ उस बीजेपी के प्रवक्ता का जो ऐसी बात कर रहा है। रवैया दिखाएंगे, झोला उठा के पैसा लेके भाग जाएंगे, यही रवैया देखने को मिला। और भगवान तो है नहीं कि ऐसे करेंगे, छड़ी करके सबका घर बना देंगे, सबको खाना दे देंगे। रवैया दिखाएंगे, ये इस देश पर आक्रमण कराएंगे, इस देश को बर्बाद कराएंगे। और सही में इन्होंने तैयारी कर ली कि झोला उठाकर कहाँ जाना है, पनडुब्बी के थ्रू निकल जाएंगे। ठीक कह रहा है बीजेपी का प्रवक्ता, उसको पता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। वो प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं दुखी होगा, बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। उसके लिए भी पेट्रोल डीजल महंगा, उसके घर में भी खाना नहीं होगा। दुखी वो भी है, पर उसकी मजबूरी है, वो तो बोलेगा उसके बारे में। बीजेपी आईटी ये भी कह रहा है कि जो लोग लाल आंख पे जो लोग चिंता व्यतीत कर रहे हैं वो घबराए नहीं, समय आने पे लाल आंख दोगुनी लाल आंख की तरह से दिखाई दी। ऐसा ना ज़्यादा लाल आंख करने से फटी जाए आंख। ज़्यादा लाल करने से आपने देखा ना, आंख अंगारा गर्म हो जाए तो फट भी जाता है। फटी ना जाए, हमें तो डर ये है। ये लाल आंख तो काली पड़ गई है, अब फटने का डर है। शर्म करो बीजेपी वालों, शर्म करो। बच्चे तुम्हारे भी हैं, किसान तुम्हारे यहाँ भी है, परिवार तुम्हारे यहाँ भी है। मुझे पता नहीं सर तुम्हें अंडर टेबल कुछ मिलता हो, पर सर पूरा संसार दुखी है। इसके बारे में बात करो, चिंता करो, आत्मनिर्भर की बात करो, झूठे वादे मत दो। आज तो आत्मनिर्भर कोई रह नहीं सकता क्योंकि किसी को काम नहीं है। सर आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या इससे भी बुरा स्थिति होने वाला है? 100% दावे से कह रहा हूं, ठोक बजा के कह रहा हूं, इससे बद से बदतर। अभी तो जीडीपी कुएं में गई है। अब किसान फांसी लगाता था, अब देश फांसी लगाएगा, कुएं में जाएगा। जब अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाएगा, उसको तड़पता हुआ देखता नहीं सकेगा, तो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, बच्चों को मार देगा अपने साथ। अब ऐसे ऐसे भयानक अकाल पड़ने वाले इस देश में, क्योंकि खाना तो चाहिए। भगवान ने पेट तो लगाया, कहाँ से लाओगे? ना हम बना रहे हैं, ना हम उगा रहे हैं। इसलिए आदमी बद से बदतर होने वाला पूरे भारत का।